जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। कहते हैं कि जिनके जीभ पर भगवान के मंगलमय गुणों एवं परम पवित्र नाम का सुमिरन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम करने के लिए नहीं झुकता, भगवत कर्मों से सर्वथा पृथक रहने वाले केवल उन दुष्टों को ही तुम लोग यहाँ यमपुरी में लाया करो। यह यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया। जब भी यमदूत हाथ में पास लेकर मृत्यु लोक में मरणासन प्राणियों को लेने चलते हैं, तभी उन्हें पास बुलाकर उनके कान में यमराज जी समझाते हैं कि जो लोग भगवान की कथा को कहने सुनने में लगे रहने वाले हैं, उनके पास तुम मत जाना, उन्हें तुम छोड़ ही देना, क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियों का कर्म का दंड देने वाला स्वामी हूँ, पर भगवान के भक्तों को दंड देने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। नित्य देव होने पर भी यमराज भी भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं। वह देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण का है और वह हाथ में भयंकर दंड लिए रहते हैं। उनका वाहन भैंस है। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से ही प्राणियों को कर्मों के अनुसार फल का निर्णय करने जैसे कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार किया, वैसे तो वह भगवान के अंश है और कारक पुरुष है। कल्पात तक सैमनीपुरी में रहकर वे जीवों को उनके कर्म अनुसार फल का विधान करते रहते हैं। पुण्य आत्मा जीवों को यमराज जी धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य दिखते हैं। पुण्य आत्मा जीव शरीर छोड़ने पर धर्मराज के सौम्य सुंदर सिलवान दूतों द्वारा बड़े सुख एवं आदर पूर्वक सैमनी पहुंचाया जाता है और धर्मराज उसको उसके पुण्य के अनुसार उच्च लोकों में भेजते हैं, किंतु पापियों को उग्र रूप में दर्शन देना, उन्हें नरक में डालना आदि भयंकर कर्म को भी वह दया से ही करते हैं। यमराज प्रधान भगवताचार्य में है, अतएव उनके द्वारा निष्ठुरता तो संभव ही नहीं है। वह तो दंड इसलिए देते हैं जिससे प्राणी पापों से छूटकर पवित्र हो जाए, वह शुद्ध होकर फिर पृथ्वी पर जाने योग्य और उसे भगवान को पाने का अवसर प्राप्त हो सके। जैसे अशुद्ध सोने की अग्नि में तपाते हैं शुद्ध करने के लिए, वैसे ही यमराज जी के द्वार नरक की विविध यातनाओं जीव के पाप कर्म के फल को दूर करने के लिए ही दी जाती है। यमराज जी ने अपने दूतों को भक्ति तत्व का उपदेश कराते हुए कहा, जीव के समस्त पापों को दूर करने के लिए इतना ही साधन पर्याप्त है कि वह भगवान के दिव्य गुण, मंगलमय चरित्र एवं परम पावन नाम का स्मरण करे। जो बुद्धिमान पुरुष है वह ऐसा सोचकर भगवान के भजन में ही संपूर्ण भावनाओं के साथ चित्त को लगाते हैं। ऐसे महापुरुष मेरे द्वारा दंड पाने योग्य नहीं है। उन्होंने यदि पहले कुछ पाप किया भी हो तो भगवान गुना अनुवाद उसका नाश कर देगा। जो सामदर्शी भगवत साधुजन है, उनके पवित्र चरित्र तो देवता तथा सिद्धगण भी गाया करते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा सदा उनकी रक्षा क्या करती है। तुम लोग उनके पास मत जाना। मेरे कोई सेवक या स्वयं में ही उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं। ऋषि किंचन वीतराग परमहंस जन रसग होकर भगवान के चरण कमलों के इस मकरंद में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान मुकुंद के उस पदार्भित मकरंद से विमुख होकर तृष्णा के द्वार, नरक के द्वार रूप घरों में जो बंधे हैं, उन काम क्रोध परायण स्त्री पुत्र आदि संसारासक्त पुरुषों को ही तुम लोग यहाँ यमपुरी में लाया करो। इसी गांव में एक पोपाबाई रहती थी। वह बहुत ज्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो।
और गांव के सभी लोगों से कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दे। जो बचा खुचा खाना है वो मुझे खाने को दे दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई, लेखा लेगी राय राई। सभी प्रेम से बोले पोपा बाई की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने पौष कृष्ण अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेवैया था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी में भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था।
एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पंछियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फरकने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सभी प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो आइए सुनते हैं यह कथा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा करते हुए संतान की मांग करता। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी खूब आलसी थी। वह न स्नान करती थी और न ही पूजा पाठ। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण दुखी रहता था। ब्राह्मण के धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्द ही संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की तरह ही धार्मिक थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, पूजा पाठ में उसका मन भी उतना ही लगने लगा। वह हर रोज सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु का ध्यान व जप करती थी। इससे ब्राह्मण के घर की गरीबी भी दूर होती गई। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए स्कूल भी जाती थी। स्कूल जाते समय वह अपनी हाथों की मुट्ठिया में जौ भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती थी। जब वह स्कूल से वापस घर के लिए आती तो गिराए गए जौ सोने में बदल जाते थे, जिन्हें उठाकर वह घर लेकर चली आती थी। तभी वहां आकर उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने की जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए।
ब्राह्मण की बेटी को माँ की बात एकदम सही लगी। उसके अगले बृहस्पतिवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूप मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करती थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी कर देते थे। इसी तरह उन्होंने सोने के सूप वाली प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। अगले दिन हर रोज की तरह ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ करके स्कूल गई और रास्ते में जौ के दाने बोते हुए गई। वापस आते समय जब वह जौ के दाने बीन रही थी तो उसे सोने का सूप भी मिल गया। सोने का सूप लेकर वह घर आई, जिससे उसने सोने के जौ को साफ किए। एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की बेटी घर के बाहर बैठकर सोने के जौ को सोने के सूप से साफ कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से एक राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। जब वह अपने महल पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी के मोह में उसने खाना पीना त्याग दिया। जब राजा को यह बात पता चला तो उसने राजकुमार से इसका कारण पूछा। राजकुमार ने अपने दिल का सारा हाल राजा को बताया। अगले ही दिन राजा अपने मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी का विवाह अपने राजकुमार से करवाने का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण काफी खुश हो गया। उसने तुरंत ही विवाह करने के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण की बेटी की शादी हो गई। इधर ब्राह्मण की बेटी शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब होने लगा। उसके बुरे दिन दोबारा वापस आ गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया। पिता की हालत देखकर उसने बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और ब्राह्मण गरीब की वजह से परेशान हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया और उसने बेटी को सारी समस्याएं बताई। अपने गरीब ब्राह्मण पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल आप माँ को लेकर मेरे पास आए। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और पूजन की विधि बताऊंगी। इसे करने से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर महल में बेटी से मिलने के लिए गया। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उन्हें आलस त्याग कर सुबह स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह अभी भी पहले की ही तरह रहती थी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसे जबरन सुबह स्नान करवाया और भगवान विष्णु की पूजा करवाई। इससे उसकी माँ की बुद्धि में सुधार हो गया। अगले ही दिन से ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। साथ ही बेटी के बताए अनुसार हर बृहस्पतिवार के दिन वह उपवास भी करने लगी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसकी सारी गरीबी और समस्याएं दूर कर दी। फिर वह एक सुखी और संपन्न जीवन जीने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को स्वर्ग का द्वार भी मिला। तो सभी मिलकर बोले, विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। कर्णसेन गौर के राजा का जागीरदार था।
जिसकी राजधानी रमती अर्थात राजा रामपाल द्वारा स्थापित रामावती थी। ग्वाल जाति का एक स्थानीय मुखिया सोम घोष और उसका पुत्र इच्छाई शक्तिमय हो गए और उन्होंने कर्णसेन की भूमि पर अधिकार कर लिया। राजा की सहायता से कर्णसेन और उसके 6 पुत्रों ने खोई हुई भूमि लौटा लेने का कठिन प्रयास किया, किंतु अपने बस की आराध्य देवी श्याम रूपा अर्थात चंडी मां के अनुग्रह के कारण इच्छाई उनकी तुलना में कहीं अधिक प्रबल सिद्ध हुआ। कर्णसेन के 6 पुत्र और पत्नी मारे गए और वह बुरी तरह ध्वस्त हो गया। राजा ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपनी छोटी साली के साथ उसका विवाह करा दिया। राजा के साले माहुधा ने वो उसका मुख्यमंत्री भी था। उसने अपनी बहन का विवाह में समर्थन नहीं किया। विवाह के बाद कर्णसेन और उसकी युवा पत्नी राजावती सुदूर दक्षिण में स्थित मोहनागढ़ की जागीर में चले गए, जो राजा ने उसे दहेज के रूप में प्रदान की थी। कर्ण सिंह वृद्ध होने के कारण पुत्र उत्पत्ति में असमर्थ था, किंतु दाम्पत्य पुत्र के लिए ललायित थी। अपने बूढ़ी दाई के परामर्श से राजावती ने कठोर तपस्या करके धर्म को प्रसन्न कर लिया। धर्म के अनुग्रह से उसके यहाँ लाउसेन ने जन्म लिया। माहुदा ने चूंकि इस विवाह का समर्थन नहीं किया था, इसलिए उसे इसके परिमाण स्वरूप पुत्र जन्म भी अच्छा नहीं लगा। लाउसेन के प्रति उसका रुख वैसा ही था जैसे अपने भाजने कृष्ण के प्रति कंस का था। महुदा ने बालक का अपहरण कर लाने के लिए कुछ चतुर चोरों को भेजा, पर वे असफल भी हुए और अपयश के भागी भी। थोड़े से समय के लिए बालक से अलग हो जाने के कारण राजावती अत्यंत अधीर हो उठे और धर्म ने धीरज बांधने के लिए अस्थायी अस्थानापन्न के रूप में कपूर धवल नाम के एक पोष पुत्र को उसने पास भेज दिया। दोनों बालक राम लक्ष्मण या कृष्ण बलराम की तरह साथ साथ बड़े होने लगे। जब लाउसेन ने गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर ली और साथ ही मल्ल युद्ध और शास्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली, तो वह रमती जाकर गौर के राजा के सामने अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने के लिए आतुर हो उठा। दोनों बालक राजधानी की ओर चल पड़े, जो सीधे उत्तर दिशा में पड़ती थी। उनका पहला साहसिक अनुभव जलांधर में हुआ। यह नगर एक ऐसे चीते में संतृप्त था जिसने वहां के शासक, उसके परिवार और सारी आबादी को मार डाला था। लाउसेन ने चीते को मारकर नगर को फिर से बचा लिया। अपने अगले पड़ाव तारादीथी में लाउसेन ने एक दुष्ट मगरमच्छ को मारा। इससे वहां की झील बड़ी ही उत्पीड़ित थी। दोनों भाई इसके बाद जामाती पहुंचे, जहां पान की खेती करने वाले जाति का गढ़ था। वहां एक स्त्री ने लाउसेन के प्रति अनुचित प्रेम प्रस्ताव किया और लाउसेन ने तुरंत ही अस्वीकार कर दिया। वह स्त्री एक अत्यंत प्रभावशाली परिवार की थी। उसने लाउसेन को अपने प्रति प्रेम निवेदन का प्रयास करने के अपराध में गिरफ्तार कराने का प्रबंध करा दिया, परंतु धर्म के संरक्षित पात्र को बहुत समय तक रोक रखना संभव नहीं था। लाउसेन का अगला पड़ाव गोलाहाट था। यह सुरक्षा नाम की एक गणिका का क्षेत्र था। जो भी युवक उस नगर में प्रवेश करता था, उसे इस महिला के साथ पहेली बुझाने की प्रतियोगिता का सामना करना ही पड़ता था, और यदि वह युवक जीत जाता था तो उसे प्रेम का दर्जा देकर स्वीकार कर लिया जाता था, और यदि पराजित होता था तो उसे दास बनाकर रोक लिया जाता था। लाउसेन ने अंतिम पहेली को छोड़कर बाकी सबके सही उत्तर दिए। अंतिम पहेली इस प्रकार थी, ध्यान से सुनिएगा इस पहेली को। काम रूप की कामचंडी कमता आती है, बताओ तो देखे नारी की धातु कहाँ बसती है।
यही पहेली लाओ सेन के लिए ही नहीं, धर्म एवं अन्य देवताओं के लिए भी बहुत कठिन थी। इस पहेली का सही उत्तर केवल चंडी को ही ज्ञात था। माता चंडी ने लाओ सेन की सहायता की और सही उत्तर इस प्रकार प्रस्तुत किया। वह ना पशु है और ना पंछी, बल्कि अंडे में निहित भ्रूण है। वह निमिष मात्र में मार डालती है, यद्यपि उसके हाथ है और पैर नहीं, और वह सब कुछ देख सकती है पर स्वयं अगोचर है। वह यत्न से रक्षणीय परम रत्न है। वह ऊर्ध्व भाग में सिंदूर का राग है और अधोभाग काजल है। वह सदा ही चंचल है, आश्रु कण की तरह उलेखती है। काम रूपी की काम चंडी कामता आती है। आठों अंगों को छोड़कर नारी की धातु उसकी वायु आंखों में बसती है। सुरीक्षा ने पराजय स्वीकार कर ली। गौर पहुंचने पर लाओ सेन को मामा का घोर विरोध सहना पड़ा। इसके बावजूद भी वह राजा से सम्मानित होकर प्रसन्न मन से घर लौट आया। उसकी श्रेष्ठतम उपलब्धि कालू डोम और उसकी पत्नी लाखिया की मित्रता और निष्ठा थी। वे लोग उसके साथ मौनागढ़ आकर वहीं बस गए, परंतु लाओ सेन बहुत समय तक शांति से नहीं रहा था। महुदा निरंतर अपने भांजे का दमन करने की चतुर युक्तियां खोज रहा था। मंत्री के परामर्श पर राजा ने लाओ सेन को अभियान पर कामरूप भेजा। लाओ सेन ने कामरूप के राजा को पराजित करके उसकी कन्या कलिंगा से विवाह कर लिया। घर लौटते समय उसने 2 राजकन्याओं अमला और बिमला से भी विवाह कर लिया। कुछ समय बाद लाओ सेन को आदेश दिया गया कि वह राजा हरिपाल के दरबार में उपस्थित होकर उनकी सुसंस्कृत कन्या कानरा से गौर के राजा के विवाह का प्रस्ताव करे। राजकुमारी माता चंडी की संरक्षिता थी। किसी अनुपयुक्त वर से अपनी भक्त का बचाव करने के लिए देवी ने एक लोह निर्मित गेंडा प्रदान करके यह शर्त लगा दी थी कि कानरा उसी पुरुष से विवाह करेगी जो एक बार उसका सिर धड़ से अलग कर देगा। कानरा की धाय और सेविका घुमसी पर भी देवी का अनुग्रह था। लाओ सेन को उसके उपरांत अपने पिता के पुराने शत्रुओं सोम घोष और उसकी पुत्र इच्छाई का दमन करने का कार्य सौंपा गया, और इच्छाई चंडी का विशेष कृपा पात्र था। इस संघर्ष के द्वारा चंडी पूजा के विरुद्ध धर्म पूजा को अपनी अंतिम विजय सिद्ध करनी थी। भयंकर युद्ध के बाद ईसाई लाओ सेन के हाथों मारा गया। कुछ समय के बाद लाओ सेन को भयंकर तूफान से हुई बर्बादी से रक्षा करने के लिए गौर को बुलाया गया। धर्म के अनुग्रह से लाओ सेन ने कार्य संपन्न कर दिया। महुदा ने इसके उपरांत अपने भांजे को रास्ते से हटाने के लिए सबसे गहरी चाल चली। लाओ सेन से, जिसे अब सूर्य देव धर्म का सबसे प्रिय भक्त स्वीकार किया जाता था, सूर्य को पश्चिम से उदित करने के लिए कहा गया। अगर वह ऐसा करने में असफल होगा तो उसके माता पिता को, जो गौर में बंधक के रूप में बंदी थे, मृत्यु की घाट उतार दिया जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अपनी माँ की बूढ़ी दाई के साथ, जो स्वयं भी धर्म की कदर अनुयायी थी, लाओ सेन सुदूर स्थित बलुका नदी पर धर्म पूजा के पवित्र स्थल पर पहुंचा और दीर्घ काल तक वहां तप करता रहा। इसी बीच लाओ सेन और उसके माता पिता की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर महुदा ने मौनागढ़ पर आक्रमण कर दिया। कालू डोम और उसके पुत्र ने पराक्रम पूर्वक गढ़ की रक्षा की, परंतु अतः वे वीर गति को प्राप्त हुए। तो रानी कलिंग सेना रक्षा करने के लिए आगे आई, किंतु वह भी लड़ते लड़ते काम आई। तदु उपरांत कानरा और उसकी बूढ़ी दाई धुमसी ने शास्त्र संभाले और उसकी प्रचंडता के सामने महुदा और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। दीर्घ और कठिन तपस्या के बावजूद धर्म ने लाओ सेन की पश्चिम में सूर्योदय की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। अंत में वृद्धा दाई सामूला ने उससे कहा कि
अंतिम आहुति के रूप में वह अपना सिर छेद करके बलि की अग्नि में समर्पित कर दे। लाओ सेन ने संकोच नहीं किया और उसने इस बलिदान की साक्षी सभी जीवों को व्यतीत करते हुए अपना सिर काट दिया। इस चरम बलिदान से धर्म अविचलित नहीं रह सका। उसने पश्चिम में सूर्योदय का विधान कर दिया। इस चमत्कार के केवल 2 साक्षी थे, वृद्धा दाई सामूला और ढोलकिया हरिहर। लाओ सेन रमती लौट आए, लेकिन महुदा ने उसका विश्वास करने से इनकार कर दिया। सामूला को सपछिया होने के कारण अविश्वासनी गवाह मानकर हाजी बर्खास्त कर दिया गया। उसने हरिहर के फुसलाने का प्रयास किया, परंतु वह व्यर्थ गया। हरिहर ने पश्चिम में सूर्योदय की साक्षी दी। लाओ सेन इस प्रकार सच्चा सिद्ध हुआ, लेकिन हरिहर को सच बोलने का मूल्य अपने जीवन से चुकाना पड़ा। अपने माता पिता के साथ लाओ सेन मौनागढ़ लौटा। लौटने पर उसने पाया कि उसकी अधिकांश प्रजा मारी जा चुकी है, परंतु धर्म की कृपा से उन सबको पूर्ण जीवन मिल गया। अपने सांसारिक जीवन का शेष समय लाओ सेन ने शांतिपूर्वक बिताया। हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।